नमः। हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी। तो चौथे अध्याय में मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण क्या क्या बातें बताते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शुरू के श्लोकों में भगवान बताते हैं ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये कोई नया ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम। इस अव्यय मतलब ये ऐसा ज्ञान है जो समय के साथ नष्ट नहीं होता पर लुप्त हो सकता है। तो नष्ट नहीं होता इसका क्या फायदा है कि ये भगवत गीता अभी हम लोग देखेंगे 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इतना समय बीत गया है और आज भी भगवत गीता का जो ज्ञान है उतना ही लाभदायक है जितना कि उस वक्त था। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है उस पर किसी प्रकार का समय का प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ा और वो न्यूज़पेपर फिर हमारे कोई काम का नहीं है, रद्दी बन जाता है। अगले दिन हम पुरानी न्यूज़ नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि हमारे काम की नहीं है। पर भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है जो हर रोज बहुत ही नवीन, बहुत ही फ्रेश लगता है। हर एक श्लोक जब आप पढ़ते हो हर बार आपको नए नए अनुभव होते हैं। कितनी बार ही भगवत गीता पढ़ी, जितनी बार हम जिस भाव से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं हर श्लोक में हमें बहुत नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो ये भगवत गीता का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमेशा तरोताज़ा रहता है। कितने ही लोगों को इसने प्रेरणा दी है और इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान अव्यय है। ये ऐसा ज्ञान है जो खत्म नहीं होता। ये उस समुद्र की तरह है, जितना हम गहराई में जाते हैं उतना हमको नए नए रत्न प्राप्त होते हैं, उतना ही हमें आनंद आता है और पढ़ने का और समझने का। इसीलिए भगवान ने बोला कि यह ज्ञान अव्यय है। पर इसमें एक विशेषता है कि समय के साथ में परंपरा से अगर ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो वो लुप्त हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरे श्लोक में बोला एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो परंपरा से अगर दिया जाए, एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, शिष्य फिर गुरु बनता है, वो अपने शिष्य को सिखाता है। इस तरीके से अगर इस परंपरा से अगर हम भगवत गीता को ज्ञान को समझना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। पर क्या हुआ? स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। वो ज्ञान लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि परंपरा खंडित हो गई। अब वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण वापस अर्जुन को बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पे बोला स एवायम मया तैद्य योगः प्रोक्तः पुरातन। क्यों बता रहे हैं? भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदोत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान बता रहा हूँ। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर दे के बताते हैं कि अगर आपको भगवत गीता समझनी है तो किसी भक्त के संग में सीखिए। 18वें अध्याय में भगवान फिर बताते हैं भक्त या माम अभिजानाति। जो भक्त है केवल वही मुझे समझ सकता है। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है उसको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, चाहे वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो।
तो कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी, संस्कृत के विद्वान है, भगवत गीता क्यों नहीं समझ पाएंगे? कि बहुत सरल जवाब है कि कोई मेडिकल की किताबें जो होती है उसको पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। उसके लिए एक अनुभवी डॉक्टर के अंतर्गत, उनके अंडर में रहकर जब ट्रेनिंग लेते हैं, तब जो मेडिकल की किताबें हैं वो समझ में आने लगती है। ऐसे ही भगवत गीता का ज्ञान भले ही संस्कृत में हो, पर जो संस्कृत के विद्वान है वह भी नहीं समझ सकते। तो ये एक चाबी है, ये खजाना है, रहस्य। ये जो होता है खजाने का एक चाबी है। क्या चाबी है? भक्तोसी में सखा चैती। जो मेरे भक्त हैं उनके पास ही इसकी चाबी है। नहीं तो बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते 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 बीत जाए, पर उनको समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि योग्यता चाहिए, और केवल जो योग्यता भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो। अब ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले जा रहे हैं, अर्जुन का दिमाग कहीं और चल रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के हर शब्द को अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि भगवान आपको जो बोलना बोलते रहो, मैं तो वही करूँगा जो मेरे को पसंद है, ऐसा भी नहीं। तो यह भगवत गीता के समझने का तरीका है कि जब हम भगवत गीता को समझना चाहे तो अपने सारे पुराने जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, उसको एक साइड में रखिए और हृदय को ओपन करके अच्छे से सुनिए कि भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। तो अर्जुन ने बहुत सावधानी पूर्वक सुन रहे थे, और सुनते ही उन्होंने तुरंत प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव तो बहुत पहले प्रकट हो चुके हैं, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही ये ज्ञान सूर्य को दिया। देखिए किस लेवल का अपनापन है। भगवान के सामने ही प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कैसे समझूं कि आपने ही सूर्य को बताया। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ के बाद में 3-4 श्लोकों में भगवान अपना जो वास्तविक स्वरूप है वह बताते हैं। और क्या बोला? यहाँ पे बोला, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, मुझे सब के बारे में पता है। न त्वं वेत्थ परन्तप, पर अर्जुन तुम्हें याद नहीं है। तो दिखने में तो सामान्य व्यक्ति लग रहे हैं, ये कृष्ण खड़े हैं, ये अर्जुन खड़े हैं, दोनों व्यक्ति हैं, पर बहुत बड़ा अंतर है। भगवान बोलते हैं कि क्या अंतर है? मुझे सब पता है कि मैंने कब कब और कहाँ जन्म लिया है, पर तुम्हें नहीं पता। तो यहाँ पर हमें भगवान का प्रथम लक्षण दिखता है। भगवान कभी भूलते नहीं है। हम लोगों ने थोड़ा भी प्रयत्न किया भगवान के लिए कि भगवान आपके लिए ये 10 मिनट मैं आपको देता हूँ, ये आपके नाम का मैं जप कर रहा हूँ, और आपके कितने जन्म हो जाए, आप भले ही भूल जाओ कि आपने कभी भगवान की सेवा करी है, पर भगवान को याद रहता है कि इसने सुबह जल्दी उठकर, सर्दी में भी उठकर बैठकर माला का जप किया। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सारे लोग हमें भ्रमित करते हैं। वो लोग कहते हैं कि साधना करो कृष्ण बन जाओगे, साधना करो भगवान बन जाओगे। बहुत सारे योगियों को भगवान बना दिया, बहुत सारे बाबाओं को भगवान बना दिया। तो कहते हैं ये संभव नहीं है। कितना भी योग साधना कर लो, कोई भगवान श्री कृष्ण के बराबरी नहीं कर सकता।
क्यों? तान्यहम वेद सर्वाणी। भगवान जब आते हैं तो उनको पता होता है कि मैं किसके घर में जन्म ले रहा हूं। हमारे हाथ में ये कंट्रोल नहीं है। और इस बात को भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। यहाँ पर भगवान ने बोला, अहम ईश्वरोपि सन, मैं ईश्वर हूँ, प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। और किससे प्रकट होता हूँ? आत्म मायया, ये मेरी माया है और मैं उससे प्रकट होता हूँ। और सारे जीव उस माया के अंतर्गत प्रकट होते हैं, पर भगवान इस माया के बंधन से परे है। ये बहुत विलक्षण बात है जो भगवान यहाँ पर अपना बता रहे हैं, बहुत दया करके। जैसे कोई मरीज होता है और डॉक्टर आता है, मरीज डर रहा होता है, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत सही तो हो जाएगी, तो डॉक्टर साहब बोलता है, अरे घबराओ मत, मैंने 600 ऑपरेशन किए हैं, मेरे पास बहुत एक्सपर्टाइज है। अब डॉक्टर अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है, वो केवल मरीज को सांत्वना दे रहा है, भरोसा दे रहा है कि घबराओ मत, तुम मेरे हाथ में हो। ऐसे ही जब भगवान अपना वास्तविक रूप बताते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान बहुत दया करके बता रहे हैं, अर्जुन जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत प्रामाणिक है और तुम्हें बहुत लाभ पहुँचाएगा। ये पूरा भगवत गीता के ज्ञान में भगवान का एक ही भाव है, वह है अर्जुन का हित। अर्जुन का भला किस में हो, इस बात को ध्यान में रखकर ही भगवान सब बातें बता रहे हैं। और फिर भगवान बोलते हैं, अरे आप भगवान हैं तो आपको आने की जरूरत क्या है? तो भगवान बोलते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ कुछ विशेष कार्य करने के लिए। और कौन से कार्य है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये एक श्लोक ऐसा है जो हमें सारी चिंताओं से मुक्त कर सकता है। हम लोग सोचते हैं हमारी वजह से संसार चलता है, अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा इस संसार का? तो क्या चिंता करने की बात नहीं है। जो जंगल के अंदर इतने जीव जंतु हैं, उनका भी पालन पोषण हो रहा है, उनकी भी व्यवस्था हो रही है। आप ये मत सोचिए कि आपकी वजह से परिवार चलता है, कल को आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा। ये एक श्लोक से हमें सारी चिंता खत्म हो जाती है कि भगवान है सब कुछ देख रेख करने के लिए। व्यवस्था जब बिगड़ती है तब भगवान आते हैं, व्यवस्था स्थापित करते हैं। और क्यों करते हैं? ये केवल हमारी भलाई के लिए करते हैं। कभी भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, कई बार भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आराम से बैठे थे यहाँ वृंदावन में, उनके हृदय में दया का भाव था। इतना कठिनाई लेकर हृदय का जो आघात होता है, हार्ट अटैक लिया, फिर भी वो अमेरिका गए, वहाँ पर लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताया। तो भगवान व्यवस्था करते हैं और भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं कि बेचारे संसार के लोग दुख पा रहे हैं, आप जाइए उनको मार्ग बताइए। और इस तरह से कभी भगवान के भक्त आते हैं, कभी भगवान अर्च विग्रह के रूप में मंदिरों में प्रकट होते हैं हमें हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। कभी भगवान प्रकट होते हैं अपने नाम के माध्यम से और इस तरीके से हमें सही मार्ग बताने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान गोलोक वृंदावन में सो रहे हैं और हम सब यहाँ दुख पा रहे हैं। जितना हम दुख और कष्ट पाते हैं, माँ को और भी दुख होता है। भगवान भी व्याकुल होते हैं, अरे मेरे बच्चे कहाँ दुख पा रहे हो। और इसीलिए भगवान ये सब व्यवस्था करते हैं। और क्यों आते हैं?
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पर भगवान आते रहते हैं और मुख्य उद्देश्य बताया गया परित्राणाय साधूनाम। जो साधु लोग हैं, जो संसार में लोगों की सहायता के लिए आए हैं, उनकी सहायता करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। ऐसा नहीं भेज दिया और आराम से बैठे हैं, भगवान भी प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए बताया गया भगवान हमारे हृदय से प्रेरणा देते हैं और भगवान के भक्त हमें बाहर से प्रेरणा देते हैं। दोनों के प्रयत्न से हम इस संसार के बंधन से बाहर निकल पाते हैं। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की भी आवश्यकता है और भगवान श्री कृष्ण की भी आवश्यकता है। दोनों के प्रयासों से हमें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और उसके बाद में भगवान ने बोला, इस ज्ञान का फायदा क्या है, क्यों ले इस ज्ञान को? तो बोला, ये ऐसा ज्ञान है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति। जो इस ज्ञान को समझ लेता है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम इति सो अर्जुन। इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया और समझ लिया कि भगवान के सारे कर्म और सारे जो जन्म है बहुत दिव्य है। केवल इसको तत्व से समझ लेने से ही हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पुनर्जन्म नहीं होगा तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम? बोला, माम इति, मेरे पास आओगे, जो आपका वास्तविक घर है वहां पहुंच जाओगे केवल इस ज्ञान के आधार पर। तो अर्जुन सोचे कि अरे कोई और किसी को भी ऐसे प्राप्त हुआ है क्या, केवल आप बातें ही कर रहे हो? अरे भगवान बोलते, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। बहुत सारे लोग ऐसे करते करते मेरे धाम को प्राप्त हो चुके हैं। और उनका खास बात क्या थी? मन मया माम उपाश्रिता, मेरे आश्रित रहते रहते वो सब मद भावम आगता। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। तो क्या करें हम? तो बोला, भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी सेवा करना चाहता है, मैं भी उसको उसी तरह से स्वीकार करता हूं। अब उसी तरह का बहुत बड़ा अंतर है। हम अपना 100 रुपया देते हैं, भगवान अपना 100 रुपया देते हैं। भगवान का 100 रुपया बहुत बड़ा है, तो हम थोड़ा प्रयत्न करते हैं, भगवान और प्रयत्न करते हैं। हमारे मन में थोड़ी सी इच्छा होती है, भगवान आपकी भगवत गीता मुझे समझना के लिए कुछ सहायता चाहिए, सहायता चाहिए, ये लो सहायता। तुरंत भगवान व्यवस्था करते हैं। ध्रुव महाराज की कथा से हमें पता चलता है कि वो ढूंढ रहा है भगवान को, और भगवान भेजते हैं नारद जी को, जाइए, ये मेरे को ढूंढ रहा है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें हमें पता चलता है भगवान भी कितने व्याकुल है हमें मार्ग बताने के लिए, हमसे मिलने के लिए। फिर भगवान ने बताया, आजकल बहुत सारे लोग भगवान की भगवत गीता पर दोष करते हैं, कहते हैं कि भगवान ने बंटवारा किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बना दिए, जातिवाद फैलाया है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, पर उनका आधार जन्म नहीं है, उनका आधार है गुण और कर्म।
तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, योग्यता चाहिए। आजकल ब्राह्मण के नाम पे शूद्र ज़्यादा है। सब तरह का नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, चाय पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। वो कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का गुण बताया गया, गुण और कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है, न कि जन्म के आधार पर। और भगवान बोले कि जिस तरह से मैं संसार के कामकाज में लगा हुआ हूं, क्या मेरे को बंधन होता है? भगवान बोलते हैं मेरे को कोई बांध नहीं सकता। तो अर्जुन के मन में ऐसा कैसे होता है भगवान, आप इतना काम में लगे रहते हो, आपको बंधन नहीं होता, हम थोड़ा भी काम करते हैं और हम फंस जाते हैं। तो भगवान ने गुण बताया, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि ना मैं कर्म फले स्पृहा, कर्मों के फलों में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, कर्मों का फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मैं जो कार्य करता हूँ वो केवल सेवा के भाव से करता हूँ, हित के भाव से करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैं ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा क्या लाभ है। भगवान के सारे कार्य है जो दूसरों के भलाई के लिए है। इति माम यो भी जानाति, और जो इस बात को समझ लेता है, कर्म भिन्न न स बध्यते, वह भी इस कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। हरे कृष्णा जी। तो भगवान ने बताया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये 4 वर्ण मैंने बनाए, जन्म के आधार पर नहीं पर गुण और कर्मों के आधार पर। और इसी तरह की व्यवस्था हमें एक बहुत अच्छे समाज को देती है कि जो योग्यता के आधार पर पद दिया जाए। और भगवान यहाँ पे बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं कि इन सारे कार्यों में मैं लगा हुआ रहकर भी उनके कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। ये बहुत ही विलक्षण बात है कि भगवान कार्य कर रहे हैं पर उनके कार्यों के प्रति उनका कोई स्पृहा नहीं है, और जिसकी वजह से वो सारे कर्म उनको बांध नहीं पाते। यहाँ पर भगवान ने बोला, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। और ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, भगवान बोल रहे हैं हम सब उसका अनुसरण कर सकते हैं, और जो इसका अनुसरण करते हैं वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहते हैं। और यहाँ पर फिर भगवान प्रेरणा देते हुए बोलते हैं, ये देखिए, ये ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान आदेश दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो बताया, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, बहुत जो पहले हुए हैं उन्होंने भी इस तरह से कार्य किया है, तो हमको क्या करना है, कुरु कर्मेव, हमें भी इस तरह से कार्य करना है। कैसा कार्य करना है? कर्मों के फलों में आसक्ति से रहित होकर। अब कोई समझेगा ये तो बड़ा कठिन कार्य है, हम तो पहले ये देखते हैं कि हमको कितना फ़ायदा होगा, उसके बाद में काम करते हैं। पर यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं कर्मों के फलों पर ध्यान मत दो। तो सूक्ष्म बात यह है कि हमें कार्य करना है पूर्ण शक्ति लगाकर, पर यह नहीं सोचना कि हमको अगर लाभ मिलेगा तो मैं क्या करूँगा और हानि मिलेगा तो क्या करूँगा। तो प्लानिंग करनी है, पर जब परिणाम हमको मिले उसमें हमें संतुष्ट रहना है। अगर परिणाम हमारी इच्छा से ज़्यादा मिल गया तो हमें बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पास में अगर पैसा आता है और पैसों के चक्कर में बहुत ही घमंडी बन जाते हैं, और अगर परिणाम विपरीत मिला, घाटा हो गया, तो लोग बड़े ही दुख में चले जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं दोनों परिस्थितियों में हमें यथासंभव समभाव रखना है, और इस तरह से हम कार्य करेंगे तो हम बहुत अच्छे से अगला कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग उदास होकर बैठ गए तो अगला जो कार्य है उस पर भी प्रभाव पड़ता है।
तो अगर हमने कोई कार्य आरंभ किया और उसको परिणाम अच्छा नहीं मिला तो हम उससे सीख सकते हैं कि हमने क्या गलती करी है और फिर हम आगे जो अगला कार्य है उसको हम अच्छे से कर सकें। फिर यहाँ पर भगवान ने बताया कर्मणो गति, जो कर्म की गति है बहुत गहन है। और यहाँ से भगवान कुछ 4-5 श्लोकों में बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं। जैसे अर्जुन के मन में ये बात थी, कर्म करेंगे तो फंसेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो नहीं फंसेंगे। पर भगवान यहाँ पे एक अलग ही तीसरी बात बताते हैं कि हमें कर्म तो करना है, पर कर्म करने का जो तरीका है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हमें वो कर्म नहीं बांध सके। और फिर 19 से लेकर 23 श्लोक तक भगवान ये सारी विधि बताते हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करना है। अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, तो भगवान बोल रहे हैं युद्ध करोगे पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये है अद्भुत बात, जिसको कर्म में भी अकर्म की संज्ञा दी जाती है। ऐसा कार्य करो जो हमें कर्मों का बंधन नहीं दे। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो भगवान ने पहला गुण बताया, यस्ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। भोगों की इच्छाओं का त्याग कर कर केवल सेवा के भाव से जब हम कार्य करते हैं तो ऐसे कोई कार्य हमें नहीं बांध पाते। इसीलिए भगवान ने बोला काम संकल्प वर्जिता। सारे के सारे जो गुण बताए गए हैं वो केवल इस बात को बहुत जोर देके बताया कि आप कर्म कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। जैसे कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा, जब अर्जुन खड़ा होता था तो लोग थर थर कांपते थे। हमें भी अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। खाना बनाना है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाइए, पर आप कैसे बनाना है, भगवान की सेवा समझ के। ये नहीं सोचना है कि हमें कितनी प्रशंसा मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी खाना अच्छा बना, बताया क्यों नहीं हमने हमें। तो कई बार इच्छा ही जुड़ जाती है जब हम खाना अच्छा बनाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जो कार्य करें बहुत अच्छे तरीके से करें, पर हमें सेवा की दृष्टि से करना है। जो कार्य किया वो भगवान को अर्पण किया, बहुत अच्छा लाभ मिला, बहुत लोगों ने तारीफ करी, तो सारा श्रेय भगवान और भगवान के भक्तों को देना है। और अगर कार्य अच्छा नहीं हुआ, खाने में मसाला ज़्यादा पड़ गया, नमक ज़्यादा पड़ गया, तो हमें क्या करना है, भगवान को दोष नहीं देना है, हमें अपने आप को दोष देना है। हमें पता करना है कि हमारे अंदर क्या कमी रही, और अगली बार जब खाना बनाएं तो वो गलती ना करें। तो इस तरीके से हम अपने सारे कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए भी उनसे मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए भगवान ने हर जगह पे यही बात को जोर देके बोला। जैसे 20वें श्लोक में बोला, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। संसार के भोगों पर किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रख कर, पर कोई लोग बोलेंगे जी स्वाद तो आता है, मन तो लगता है हमें कुछ करना है, तो बोला नित्य तृप्तो। जब हम सेवा करते हैं उसमें भी हम बहुत संतुष्ट होते हैं। 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे, मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भगवान की कथाएं बोलते हैं, बताते हैं, अन्य लोगों को भी सिखाते हैं, तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो लोग हैं बहुत संतुष्ट होते हैं और रमते, भगवान के जो लीलाएं हैं उनको सुनने में और आनंद प्राप्त करते हैं। जब इस तरह का मन संतुष्ट रहता है, तब यहाँ पे बोला गया नित्य तृप्तो, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। और जो संतुष्ट रहते हैं उनके सामने अगर प्रलोभन आए तो व्याकुल नहीं होते।
अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, गले तक खूब सारे गुलाब जामुन चेपे हैं, और फिर अगर कोई कहता है जी 2 गुलाब जामुन खाओगे जी, कि नहीं जी बहुत खाया हुआ है अब और इच्छा नहीं है, तो कैसे हैं? ये तृप्त हैं, इन्होंने पहले ही बहुत आनंद प्राप्त कर लिया है, फिर संसार के छोटे छोटे भोगों में उनका मन नहीं लगता। पर जो बेचारे भूखे हैं वो एक गुलाब जामुन के लिए लालायत रहते हैं। तो भगवान ने बोला कि हमें आनंद प्राप्त करना है भगवान की सेवा में। जब भगवान की सेवा में नित्य तृप्त रहते हैं तो संसार के कोई भी प्रलोभन हमें व्याकुल नहीं कर पाते। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हरिदास जी ठाकुर, उनके सामने उनको चरित्र को घिराने के लिए बहुत सुंदर स्त्री आई आधी रात के समय, पर हरिदास ठाकुर जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और यही प्रसंग आता है विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, खन खन पायल की आवाज में एक अप्सरा आई और सारा का सारा जो तप है वो नष्ट हो गया। तो अंतर कहाँ आया? हृदय में अभी संतुष्टि नहीं है विश्वामित्र के, इसीलिए जैसे ही प्रलोभन सामने आया मन के तार सब बजने लग गए। हमारे सामने भी कई बार ऐसा होता है, दिखने में तो लगता है कि अरे हम तो बड़ा आनंद है, अच्छे से भक्ति करते हैं, और जैसे ही प्रलोभन हमारे सामने आते हैं जिसके लिए हम बहुत लालायत हैं, वो चीज़ हमारे सामने आ जाए तो भक्ति एक साइड में हो जाती है। तो नित्य तृप्त होना बहुत आवश्यक है। और वो कब होगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत संतुष्ट रहते हैं और उनको संसार के प्रलोभन किसी तरह से नहीं खींच पाते। ये 3-4 श्लोक भगवान ने बताए कि किस तरह से हमें कार्य करना है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। उन सब लोगों के सारे कर्म विलीन हो जाते हैं जो यज्ञ के लिए आचरण करते हैं। जैसे ही भगवान ने बोला यज्ञ, अर्जुन के मन में विचार आया, अरे ये यज्ञ क्या होता है? हमने तो अलग तरह का यज्ञ सुना, यहाँ तो भगवान ऐसा यज्ञ बता रहे हैं जिसके सारे कर्मों का बंधन विलीन हो जाते हैं। फिर आने वाले 4-5 श्लोकों में भगवान बहुत तरह के यज्ञों के बारे में बताया, और ये ऐसे यज्ञ है जो हर कोई घर बैठे ही कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम के यज्ञ बताए, कुछ द्रव्य यज्ञ बताया, कुछ तप यज्ञ बताया, कुछ स्वाध्याय यज्ञ बताया। तो हम लोग हर रोज सुबह सुबह बहुत सारे यज्ञ कर लेते हैं। पहला यज्ञ करते हैं हम लोग भगवान के नाम का जप, जिसको बोलते हैं जप यज्ञ। उसके बाद में हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। तो आधे घंटे में हम 2 यज्ञ तो बैठे बैठे ही कर लेते हैं। भोजन पे नियंत्रण, अगर हम भगवान को भोग लगाकर और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो ये बन गया यज्ञ। तो भगवान बोल रहे हैं इस तरीके से हमारे कार्य यज्ञमय होने चाहिए। जब हम इस तरह का यज्ञ करते हैं तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। और फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए ना ये लोक सुखदायक है और ना परलोक। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें बताया कि ज्ञान, ये यज्ञ का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान या परमात्मा और आत्मा के संबंध का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो बोला 3 योग्यता चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनने के लिए, और 3 योग्यता और चाहिए जिससे हम ज्ञान को लाभ कर सके, प्राप्त कर सके। और एक और क्वालिटी चाहिए 7वीं। ये 7 क्वालिटी होनी चाहिए एक गुरु के अंदर। अगर गुरु कभी शिष्य रहे हैं इसका मतलब वे गुरु बन सकते हैं।
बहुत सारे जो गुरु अपने आप को घोषित कर देते हैं, आज से मैं गुरु हूँ और सब लोग मेरी शरण में आओ, तो ऐसे गुरु का कोई लाभ नहीं है। गुरु की प्रथम योग्यता है कि वह एक शिष्य होकर किसी अन्य गुरु के अंडर में ट्रेनिंग लेनी है, और वो गुरु फिर और कभी शिष्य होना चाहिए, और ये परंपरा सीधी भगवान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो शिष्य के 3 गुण कौन से बताए? तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब हमारे अहंकार का त्याग कर कर, विनम्र होकर, और इस तरीके से परिप्रश्नेन, प्रश्न करना, और सेवया, सेवा करना। ज्ञान किताबों में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग किताबें पढ़ पढ़ के वो घमंडी बन जाते हैं, पर ज्ञान प्राप्त उनको नहीं होता। तो यहाँ पर पहला गुण बताया, अहंकार का त्याग करके विनम्र भाव से प्रश्न करना और सेवा करना। तो ये 3 गुण आवश्यक है। अगर ये 3 गुण है शिष्य के अंदर तो उपदेश देंगे। कौन देंगे? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ऐसे व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकते हैं जो पहला स्वयं ज्ञानी हो, दूसरा तत्वदर्शी हो। अब ज्ञानी कैसे बनेंगे? तो 3 गुण तो यहां पे बता दिया, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, और 3 गुण आगे भगवान और बोलते हैं। कौन से गुण बोले? उसमें बोला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो हर एक व्यक्ति जो भगवत गीता के ज्ञान को सीखना चाहता है, उसमें 6 गुण बहुत आवश्यक है। प्रथम विनम्रता, दूसरा जिज्ञासा जिसमें परिप्रश्नेन आया, तीसरा सेवा, चौथा श्रद्धा, पांचवा तत्पर, और छठा इंद्रियों का संयम। ये अगर ये 6 गुण है तो वो व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। और उसके बाद में जब वो अभ्यास करता है तो समय के साथ में वो बनता है तत्वदर्शी। जब ये 7 गुण आ जाए तब वो एक गुरु बन सकता है, अन्यथा वो व्यक्ति हमारे गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें ये 6 गुणों के लिए प्रयत्न करना है। उसमें एक महत्वपूर्ण है तत्परः। तत्पर मतलब निरंतर, नियमित रूप से। ऐसा नहीं है कि चलो आज माला कर ली, फिर 1 हफ्ते बाद में याद आया, अरे 1 सप्ताह हो गया, चलो माला कर लेते हैं। ऐसे करोगे तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। नियमित रूप से हर रोज प्रयत्न करना है, तत्पर रहना है कि हमें कुछ सीखना है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन। हमें अगर भगवत गीता को ज्ञान को समझना है तो एक व्यवसाय की तरह कार्य करना है। ऐसा थोड़ी होता है कि दुकान एक दिन खोला, 4 दिन बंद रखा, फिर एक दिन खोल दिया, कभी भी चालू कर दिया, कभी भी बंद कर दिया। ऐसे में व्यापार संभव नहीं है। व्यापार करना है तो नियमित रूप से कार्य करना है, सही समय पे दुकान खोलना है, अच्छे से व्यवहार रखना है, सामान की व्यवस्था करनी है, प्लानिंग करनी है। ऐसे ही भगवत गीता के ज्ञान को समझना है तो हमें बहुत ही तत्पर होके करना है। ऐसा नहीं जी आज बहुत आलस आ रहा जी, ठंड बहुत है जी, आज तो उठने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो ऐसे करोगे तो ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। तो शिष्य की योग्यता बताई, गुरु की योग्यता बताई, और उससे पहले भगवान ने 3-4 बहुत अच्छे श्लोकों में बताया कि इस ज्ञान का लाभ क्या है, ये ज्ञान हमें क्यों चाहिए, क्या करेंगे इसको लेकर। तो बोला कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर कर हम अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं
और भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए, जैसे कि नाव का उदाहरण दिया कि जिस तरीके से नाव में बैठकर व्यक्ति बड़े आसानी से समुद्र को पार कर सकता है, उसी तरीके से ये ज्ञान की नौका में बैठकर हम अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। और बहुत सारे लाभ बताए। न ही ज्ञानेन श्रदशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ये समय के साथ आता है, ऐसा नहीं बटन दबाया जी ज्ञान हो गया मैं ज्ञानी बन गया, नहीं, उसके लिए अभ्यास करना होता है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो बहुत जप करते हैं, अभी तो हमें कुछ भाव ही नहीं आता, ना हमें कुछ इच्छा हो रही है, पता नहीं हम लोग सही कर रहे या नहीं कर रहे। तो भगवान हमको सांत्वना देते हुए बोलते हैं कालेन, ये समय के साथ आएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसको बोलते हैं धैर्य। धैर्य से अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो भगवान पूरी गारंटी देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भगवान की गारंटी है, मिलेगा ज्ञान अवश्य, और उससे हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और उसके बाद में भगवान ने दो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हमको अब करना क्या है। तो जैसे ही 41वें श्लोक में बोला योग संयस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, तो यहाँ पे जैसे ही सन्यास की बात आई तो अर्जुन को लगा अरे भगवान आप सन्यास बोलते हो, कभी ज्ञान की नौका बोलते हो, कभी ज्ञान में स्थित होने की बात बोलते हो, और अगले श्लोक में बोल दिया योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत, योग में स्थित होके कार्य करो। और उससे पहले बोल दिया ज्ञान सिनात मनः, मतलब ज्ञान की तलवार के द्वारा। तो कभी ज्ञान की बात बोलते हैं, कभी कर्म की बात बोलते हैं। तो इससे अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। जैसे ही प्रश्न उत्पन्न हुआ तुरंत उन्होंने प्रश्न किया, जो कि 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, और इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए 6 गुणों के लिए प्रयत्न करें। 7वां गुण के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया हमें सबको गुरु बनना है, हमें अपने आचरण के द्वारा अन्य लोगों को भी शिक्षा देनी है। हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसको ये मत सोचिए बस मैं खुश रह जाऊं, बस भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके मैं अपने जीवन में आनंद प्राप्त करूं, नहीं। हर भगवान के भक्त का हृदय में दया का भाव है, करुणा का भाव है। अगर आपके इस ज्ञान का लाभ आपको मिल रहा है तो आप वहां रुकिए मत, अन्य लोगों को भी मार्ग बताइए। भगवान ने ये सारी व्यवस्था की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन को सार्थक करें। तो हर एक का दायित्व है, आप सब लोग एक प्रचारक की तरह हैं जो अन्य लोगों की आप मदद कर सकते हैं, सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं उनको भगवान का मार्ग बताकर। और वो कब कर पाएंगे? जब आप सब ये 7 गुणों वाले गुरु की योग्यता में आएंगे। तो आप सब प्रयत्न कीजिए, सावधानी पूर्वक भगवत गीता के अध्ययन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने आदर्श चरित्र के द्वारा अन्य लोगों को भी प्रेरणा दीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।